नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन। आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में। आज हम एक बहुत ही खास किताब कंट्रोल योर थॉट्स मास्टर योर माइंडसेट से मिलेंगे, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम अपने थॉट्स और माइंडसेट को पूरी तरह से कंट्रोल करके अपनी जिंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस ला सकते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग की ताकत को समझना चाहते हैं और अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं इस पावरफुल जर्नी की, जो आपकी सोच और नजरिए को बदल कर रख देगी। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से करते हैं। आपके थॉट्स ही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। एवरी थॉट यू हैव शेप्स योर फ्यूचर वेदर यू रियलाइज इट और नॉट। इस कोट के जरिए ऑथर ये कहना चाहते हैं कि आपकी हर सोच, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी, आपका आने वाला कल बनाती है। अक्सर हम अपने दिमाग में चल रही नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यही बातें हमारे फोकस को वीक करती है और हमें सेल्फ डाउट की तरफ धकेलती है। इसलिए हॉलिंस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम इंटेंशनल थिंकिंग डेवलप करें, यानी सोच को कॉन्शियसली चूज करें। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ वही थॉट्स रखे जो हमें ग्रो करने में हेल्प करें, तो हम ज्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक पर्सन जो हर वक्त बस फेलियर के बारे में सोचता है और एक दूसरा जो हर बार एक नया सॉल्यूशन सोचता है। दोनों की जिंदगी का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अलग तरह से सोचना चुना। लेखक ये भी बताते हैं कि थॉट्स का इंपैक्ट सिर्फ मेंटल नहीं होता, बल्कि फिजिकल भी होता है। नेगेटिव थॉट से स्ट्रेस बढ़ता है, एनर्जी कम होती है और हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए यह चैप्टर हमें चैलेंज करता है कि हम अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करें और सवाल करें, क्या यह थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? क्या यह मेरी लाइफ को इंप्रूव कर रहा है या कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है? अगर हम रोज थोड़ा समय निकालकर अपने माइंड को स्कैन करें, तो हम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। इसे स्ट्रॉन्ग और इंटेंशनल बनाना ही फर्स्ट स्टेप है माइंडसेट मास्टर करने की डायरेक्शन में। चैप्टर 2, इंटेंशनल थिंकिंग। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इंटेंशनल थिंकिंग, यानी ऐसा सोचना जो कॉन्शियसली सिलेक्टेड और पर्पसफुल हो। अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। माइंड में जो भी थॉट आया बस उसे फॉलो कर लिया। लेकिन ऑथर कहते हैं कि यही हैबिट हमारी बिगेस्ट वीकनेस बन सकती है। यू मस्ट थिंक डेलिबरेटली और लाइफ विल थिंक फॉर यू। इस कोट का मतलब साफ है, अगर आप अपनी थिंकिंग को गाइड नहीं करेंगे तो बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया, लोग, सिचुएशंस आपकी सोच को मैनिपुलेट कर देगी। इंटेंशनल थिंकिंग का मतलब है अपने थॉट्स को फिल्टर करना। जब भी कोई नेगेटिव या यूजलेस थॉट माइंड में आता है तो आपको पॉज लेकर सोचना है, क्या यह थॉट मेरी हेल्प कर रहा है? क्या यह मुझे मेरे गोल के क्लोजर ले जा रहा है? इस चैप्टर में एक टेक्निक भी बताई गई है जिसे कहा गया है द थॉट ऑडिट। डे में 2 से 3 बार अपने माइंड को ऑब्जर्व करें और नोट करें कि आप क्या सोच रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑथर ये भी समझाते हैं कि इंटेंशनल थिंकिंग कोई मैजिकल स्किल नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे आप जिम में बॉडी ट्रेन करते हो, वैसे ही माइंड को भी रोज इंटेंशनल बनाना होता है। इस प्रोसेस के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स है। अवेयरनेस, पहले नोटिस करो कि आप क्या सोच रहे हो। क्वेश्चनिंग, सोचो क्या यह थॉट यूजफुल है? रिप्लेसमेंट, अगर नहीं है तो उसे किसी बेटर थॉट से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड कहता है आई एम नॉट गुड इनफ, तो स्टॉप करो और रिप्लेस करो आई एम लर्निंग एंड इंप्रूविंग एवरी डे। इंटेंशनल थिंकिंग आपको ना सिर्फ स्ट्रेस से बचाता है, बल्कि ये आपके गोल्स को क्लैरिटी और डायरेक्शन देता है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और अपने रियल प्रायोरिटीज पर फोकस कर पाते हो। यह चैप्टर बताता है कि थिंकिंग को पैसिव मोड में छोड़ देना एक रिस्क है। इंटेंशनल बनो और अपने माइंड को लीडर की तरह गाइड करो।
तभी आप अपनी लाइफ को भी सही डायरेक्शन में ले जा सकोगे। चैप्टर 3, द रोल ऑफ इमोशन इन थॉट। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस का कनेक्शन कितना डीप होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि हमारे ज्यादातर थॉट्स इमोशन से ड्रिवन होते हैं। इमोशंस आर नॉट योर एनिमीज, बट दे आर नॉट ऑलवेज योर फ्रेंड्स ईदर। इस कोट से ऑथर ये समझाते हैं कि इमोशंस को पूरी तरह से इग्नोर करना गलत है, लेकिन उन पर कंप्लीटली डिपेंड करना भी सही नहीं है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो जॉब चेंज हो या किसी से बातचीत, हमारी इमोशंस उसमें हिडन रोल प्ले करती है। अगर हम सैड या एंग्री हैं, तो हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाती है, और अगर हम काम और हैप्पी हैं, तो हम ज्यादा ओपन माइंडेड और प्रैक्टिकल सोचते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पहले इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। इसका मतलब है अपने इमोशंस को फील करना, उन्हें जज नहीं करना, लेकिन उन पर ब्लाइंडली एक्ट भी नहीं करना। इस चैप्टर में एक मेथड बताया गया है, लेबल द इमोशन। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, उसे एक नाम दो, जैसे आई एम फीलिंग एंग्शियस या दिस इज फ्रस्ट्रेशन। साइंस भी कहता है कि जब आप किसी इमोशन को लेबल करते हैं, तो उसका पावर कम हो जाता है। पीटर हॉलिंस सजेस्ट करते हैं कि आप इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें, यानी वो सिचुएशंस या लोग जो आपको बार बार अपसेट या एंग्री करते हैं। जब आप अवेयर होते हो, तो आप रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिव बनते हो। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी से बहस कर रहे हो और माइंड में बहुत सारे एंग्री थॉट्स आ रहे हैं। अगर आप उस मोमेंट पर रुक कर सोचो, आई एम फीलिंग एंग्री बिकॉज आई फेल्ट अनहर्ड, तो आप उस इमोशन को बेटर हैंडल कर सकते हो, बिना रिग्रेट वाले एक्शंस के। थॉट्स और इमोशंस का डीप कनेक्शन है। अगर आप अपने इमोशंस को स्मार्टली मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आपकी थिंकिंग नेचुरली ज्यादा बैलेंस्ड, रैशनल और इफेक्टिव हो जाती है। चैप्टर 4, डिसएम्पावरिंग थॉट पैटर्न्स। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस उन थॉट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। इन्हें कहते हैं डिसएम्पावरिंग थॉट्स, यानी ऐसे विचार जो हमें पावरलेस और होपलेस फील कराते हैं। योर ब्रेन लव्स शॉर्टकट्स इवन व्हेन दे सैबोटेज यू। इस कोट के जरिए ऑथर ये समझाते हैं कि हमारा ब्रेन अक्सर जल्दी डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट्स बनाता है, लेकिन कई बार ये शॉर्टकट्स हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। डिसएम्पावरिंग थॉट पैटर्न्स में कई तरह के नेगेटिव थिंकिंग ट्रैप्स आते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग, जैसे अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो मैं फेलियर हूं। कैटास्ट्रोफी एजिंग, हर छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देना। ओवर जनरलाइजेशन, एक बार फेलियर हुआ और सोच लेना कि मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। पर्सनलाइजेशन, हर नेगेटिव चीज का ब्लेम खुद पर ले लेना। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इन पैटर्न्स को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग दोनों को डैमेज कर देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर एक टेक्निक बताते हैं, थॉट रीफ्रेमिंग। जब भी कोई डिसएम्पावरिंग थॉट आए, उससे चैलेंज करो और उसका अल्टरनेटिव सोचो। एग्जाम्पल, थॉट आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप, रीफ्रेम्ड यस आई मेड अ मिस्टेक बट आई एम लर्निंग एंड इंप्रूविंग। ऑथर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को रेगुलरली याद करें। इससे माइंड को पॉजिटिव रेफरेंस मिलते हैं और सेल्फ डाउट कम होता है। डिसएम्पावरिंग थॉट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। आप सोचते रहते हो, डरते रहते हो और धीरे धीरे स्टक फील करने लगते हो। लेकिन अगर आप इन्हें नोटिस करना और कॉन्शियसली बदलना सीख जाएं, तो आपकी माइंडसेट पावरफुल बन सकती है। आपका माइंड आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव लूप्स चल रहे हैं, तो वही आपकी वीकनेस भी बन सकता है। अवेयरनेस प्लस रीफ्रेमिंग इक्वल टू मेंटल फ्रीडम। चैप्टर 5, रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस हमें एक पावरफुल मेंटल टूल सिखाते हैं, रीफ्रेमिंग। इसका मतलब होता है किसी नेगेटिव थॉट या सिचुएशन को नए नजरिए से देखना। ऐसा नजरिया जो आपको एम्पावर करे, ना कि डराए या रोक दे। दी फैक्ट्स डोंट चेंज बट हाउ यू इंटरप्रेट देम मेक्स ऑल द डिफरेंस। इस कोट से ऑथर ये समझाते हैं कि जो हुआ वो तो सैम रहता है, लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन यानी उसकी मीनिंग बदलने से हमारी फीलिंग्स और एक्शंस पूरी तरह बदल सकते हैं। रीफ्रेमिंग का मतलब है एक ही सिचुएशन को ऐसे देखना कि उसमें से लर्निंग निकले, न कि फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया, मैं लूजर हूं।
रीफ्रेम्ड थॉट। इंटरव्यू में मुझसे गलतियां हुई, लेकिन अब मुझे पता है कि कैसे इंप्रूव करना है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हम अपने आप से जो बातें करते हैं, यानी सेल्फ टॉक, वो हमारी आइडेंटिटी तक शेप कर देती है। अगर आप बार बार खुद को नेगेटिव वर्ड से एड्रेस कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उसी तरह फील और एक्ट करने लगते हैं। रीफ्रेमिंग सीखने का पहला स्टेप है कैच द नेगेटिव थॉट। जैसे ही कोई ऐसा थॉट आए जो आपको पुल डाउन कर रहा है, उसे पकड़िए। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं इस थॉट को किसी और नजरिए से देख सकता हूं? फ्लिप द स्क्रिप्ट, यानी उस थॉट को एक एम्पावरिंग वर्जन में बदलिए। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन 5 मिनट अपने नेगेटिव थॉट्स लिखिए और फिर उन्हें रीफ्रेम कीजिए। हॉलिंस ये भी कहते हैं कि रीफ्रेमिंग कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हालात को डिनाई करें, बल्कि इसका मतलब है रियलिस्टिकली होपफुल रहना। आप एक्सेप्ट करते हैं कि मुश्किलें हैं, लेकिन आप चुनते हैं उन्हें एक ऐसी लेंस से देखना जो ग्रोथ को सपोर्ट करती है। रीफ्रेमिंग एक मेंटल सुपर पावर है। ये आपकी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट होने से बचाती है और आपकी कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाती है। सिचुएशन वही रहती है, बस नजरिया बदल जाता है और उसी के साथ बदलती है आपकी दुनिया। चैप्टर 6, बिल्डिंग मेंटल डिसिप्लिन। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में बात करते हैं मेंटल डिसिप्लिन की, जो कि माइंडसेट मास्टरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपने थॉट्स और फोकस को लगातार कंट्रोल करना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। यह कोट बताता है कि मेंटल डिसिप्लिन में शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना होता है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, रैंडम थॉट्स, वरीज और बाकी डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो आप जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हॉलिंस बताते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए आपको अपने अटेंशन स्पैन को ट्रेन करना होगा। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही डेली मेंटल एक्सरसाइजेस से आपका माइंड भी स्ट्रांग बनता है। इस चैप्टर में ऑथर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। सेट क्लियर गोल्स, डेली और वीकली टारगेट्स बनाएं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करें। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, फोन नोटिफिकेशंस बंद करें। काम के लिए डेडिकेटेड टाइम रखें। यूज फोकस ब्लॉक्स, 25 से 30 मिनट के इंटरवल्स में काम करें, फिर ब्रेक लें। पोमोडोरो टेक्निक। पीटर हॉलिंस ये भी कहते हैं कि मेंटल डिसिप्लिन कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। इसे डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। छोटे छोटे डेली एफर्ट से आप अपना माइंडसेट मास्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो हर दिन 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करता है, वो अपने गोल्स जल्दी अचीव करता है, जबकि जो बार बार फोन देखता है और मल्टीटास्किंग करता है, उसका प्रोग्रेस स्लो रहता है। मेंटल डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस से बिल्ड करें। ये आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल देता है, जिससे आप फोकस्ड, काम और प्रोडक्टिव रहते हैं। चैप्टर 7, मैनेजिंग इंटरनल डायलॉग। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारे अंदर चलने वाली आवाज, यानी इंटरनल डायलॉग, हमारे माइंडसेट और इमोशंस को कितना प्रभावित करती है। ये इंटरनल कॉन्वर्सेशन हमारी सेल्फ इमेज और डिसीजंस का बेस होती है। द वर्ड्स यू से टू योरसेल्फ शेप योर रियलिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। ये कोट समझाता है कि खुद से बोलने वाले शब्द हमारी लाइफ की दिशा तय करते हैं। इंटरनल डायलॉग अक्सर अनकॉन्शियस होती है। हम अपने आप से हर दिन हजारों थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, जिनमें से कुछ एनकरेजिंग होते हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है इस डायलॉग को अवेयर होना, यानी जानना कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। अगर आप नोटिस करो कि आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव या हर्ष है, तो ये माइंडसेट को कमजोर कर सकता है। चैप्टर में एक पॉपुलर टेक्निक बताई गई है, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो आप खुद से रिपीट करते हो, जैसे आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स, आई हैंडल चैलेंजेस विद काम एंड कॉन्फिडेंस। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब आप अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करते हो, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सपोर्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर सुबह उठते ही आप सोचते हो आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये माइंडसेट दिन भर की एनर्जी को नेगेटिव कर देता है। लेकिन अगर आप सोचो मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं,
तो ये आपको मोटिवेट करता है। इस चैप्टर में ये भी एम्फसिस है कि इंटरनल डायलॉग को मैनेज करने में पेशेंस चाहिए। ये एक डेली प्रैक्टिस है और मिस्टेक्स होने पर खुद को जज नहीं करना चाहिए। अपने अंदर की आवाज को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें, जो आपको गाइड करे, सपोर्ट करे और मोटिवेट करे। इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव और एम्पावरिंग बनाकर आप अपनी पूरी लाइफ का माइंडसेट बदल सकते हैं। चैप्टर 8 टेक्निक्स फॉर माइंडसेट मास्टरी। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस ने माइंडसेट को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए कई प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताई है। ये टेक्निक्स आपके थॉट्स, इमोशंस और इंटरनल डायलॉग को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद करती है। मास्टरी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस। ये कोट बताता है कि माइंडसेट मास्टरी कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, बल्कि लगातार प्रैक्टिस से आता है। ऑथर कहते हैं कि माइंडसेट मास्टरी के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, अपने थॉट्स और इमोशंस को पहचानना, इमोशनल रेगुलेशन, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को अपनाना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रोजाना मेंटल एक्सरसाइजेस करना। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स शामिल हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट पर रहना और थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। जर्नलिंग, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना जिससे आप उन्हें समझ सकें और रीफ्रेम कर सकें। विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स और सक्सेस को विविडली इमेजिन करना जिससे मोटिवेशन बढ़े। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोजाना उन चीजों को याद करना जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है। सेल्फ अफर्मेशंस, अपने आप को एनकरेजिंग वर्ड्स देना ताकि इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव रहे। पीटर हॉलिंस ये भी बताते हैं कि माइंडसेट मास्टरी के दौरान सेटबैक्स और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उनका सामना करना और बाउंस बैक करना ही असली ग्रोथ है। एग्जाम्पल, अगर आप डेली मेडिटेशन और जर्नलिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल इंप्रूव होगी, जिससे आप स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस को बेहतर हैंडल कर पाएंगे। माइंडसेट मास्टरी एक जर्नी है जो पेशेंस, परसिस्टेंस और पॉजिटिव हैबिट से पॉसिबल है। पीटर हॉलिंस के ये टेक्निक्स अपनाकर आप अपने माइंड को एक पावरफुल एलाय बना सकते हैं, जो आपकी जिंदगी के हर एरिया में सक्सेस और हैप्पीनेस लाएगा। चैप्टर 9 ओवरकमिंग कॉग्निटिव बियासेस। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारे दिमाग में कई बार अनकॉन्शियस गलतफहमियां होती हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव बियासेस कहते हैं। ये बियासेस हमारे सोचने, डिसीजन मेकिंग और दुनिया को परसीव करने के तरीके को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। बियासेस आर मेंटल शॉर्टकट्स दैट ऑफन लीड अस एस्ट्रे। इस कोट से समझ आता है कि ब्रेन एफिशिएंसी के लिए मेंटल शॉर्टकट्स बनाता है ताकि जल्दी डिसीजंस ले सके, लेकिन ये शॉर्टकट्स अक्सर हमें गलत कंक्लूजन्स तक ले जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव बियासेस जो ऑथर बताते हैं। कंफर्मेशन बायस, हम अपनी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को ही सपोर्ट करने वाली जानकारी ढूंढते हैं और बाकी इग्नोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोचता है कि वो अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है, तो वो केवल अपनी खराब बातें ही याद रखेगा और पॉजिटिव फीडबैक इग्नोर कर देगा। नेगेटिविटी बायस, हमारे दिमाग में नेगेटिव इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, जिससे हम सिचुएशंस को ज्यादा बुरी तरह परसीव करते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हम अपनी रीसेंट या इजीली रिकॉल होने वाली जानकारी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, भले ही वो पूरी सच्चाई ना हो। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इन बियासेस को पहचानना और समझना सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट मास्टरी की तरफ। जब हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारा माइंड कब बियास्ड थिंकिंग कर रहा है, तब हम अपने थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं और सही नजरिए से सोच सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं और महसूस करते हैं कि आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख रहे हैं जो आपकी पसंद के अनुसार है, तो ये कंफर्मेशन बायस का संकेत हो सकता है। आपको एक्टिव तरीके से दूसरी ओपिनियंस और डेटा भी एक्सप्लोर करने चाहिए। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हम अपनी सोच को अनबायस्ड बना सकते हैं। नए पर्सपेक्टिव्स अपनाना, ओपन माइंडेड रहना और खुद के गलतियों को स्वीकार करना भी जरूरी है। चैप्टर 10 डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर में पीटर हॉलिंस बताते हैं कि माइंडसेट मास्टरी के लिए सिर्फ सोच को कंट्रोल करना ही नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस को समझना और मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को पहचानना, समझना
और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू recognize, understand and manage our own emotions and influence the emotions of others। ये क्वोट इमोशनल इंटेलिजेंस का सही मतलब बताता है। सिर्फ खुद पर कंट्रोल नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना भी। ऑथर कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इससे आपके डिसीजंस भी ज्यादा काम और लॉजिकल होते हैं। चैप्टर में 3 मेन स्किल्स बताई गई है। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स को समझना। सेल्फ रेगुलेशन, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, खासकर जब आप अपसेट या स्ट्रेस्ड हो। एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझना और उनके हिसाब से रिएक्ट करना। एग्जाम्पल, अगर कोई कोलीग ने आपका काम क्रिटिसाइज किया तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको गुस्सा होने के बजाय सिचुएशन को समझने और कामली रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगी। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है, जैसे कि डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और एक्टिव लिसनिंग। जब आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं और मैनेज करते हैं तो आपका माइंडसेट ज्यादा फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बनता है। चैप्टर 11, सस्टेनिंग अ मास्टर्ड माइंडसेट। इस आखिरी चैप्टर में पीटर हॉलिंस ने बात की है कि माइंडसेट मास्टरी हासिल करने के बाद उसे कैसे सस्टेन किया जाए। यानी एक बार जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हैं तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में बनाए रखना सबसे बड़ी चैलेंज होती है। मास्टरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। यह क्वोट ये समझाता है कि माइंडसेट मास्टरी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि माइंडसेट को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और पॉजिटिव हैबिट्स जरूरी है। कुछ की पॉइंट्स: डेली मेंटल प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और अफर्मेशंस को अपनी रूटीन में बनाए रखें। अडेप्टेबिलिटी, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा सीखने और इंप्रूव करने का एटीट्यूड रखें। सेल्फ कंपैशन, अगर कभी सेटबैक्स आए तो खुद को जज न करें, बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझें। पीटर हॉलिंस इस चैप्टर में स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल रीइवैल्यूएशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट की भी इंपॉर्टेंस बताते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव और मोटिवेटिंग होगा तो माइंडसेट सस्टेन करना आसान होगा। एग्जाम्पल, अगर आप जिम में रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहती है। उसी तरह माइंडसेट मास्टरी के लिए भी रोज मेंटल वर्कआउट्स जरूरी है। माइंडसेट मास्टरी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रोज के छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस से आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग और हेल्दी रख सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस और हैप्पीनेस आएगी। दोस्तों, ये थी किताब कंट्रोल योर थॉट्स, मास्टर योर माइंडसेट बाय पीटर हॉलिंस की समरी। उम्मीद करता हूं कि ये इनसाइट्स आपके माइंडसेट को मास्टर करने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कोर ऑफ बुक्स को, ताकि आप पाए ऐसी और इंस्पायरिंग किताबों के समरीज और स्टोरीज। मैं हूं रोहन, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग किताब के साथ। तब तक अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, माइंडसेट को मजबूत बनाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।